अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका मैंने आप लोगों को करवा दिया, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी हर चीज़ मैंने करवाई। पूरा चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फिर न्यूमेरिकल, ये सारे जो आला तसव्वुराती सवालात जो भी हैं इसके सारे के सारे मैंने न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करवाए हुए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आगे भी लेक्चर अपलोड करें। मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड जल्दी कर दिया करूँगा, साथ साथ करता जा रहा हूँ। ये इसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। चैप्टर 1 की हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला यूनिट है, इसकी प्लेलिस्ट भी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उधर से जाके भी देख सकते हैं। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगा, आप उधर से भी ले सकते हैं, आसानी से देख लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर किया करें। आज हम स्टार्ट करेंगे साउंड वाला चैप्टर। मैंने आप लोगों को इसका पहला टॉपिक करवा दिया था 2-3 वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आगे हमारे पास है सेकंड चैप्टर 11.11.2 साउंड की खसूसियात। साउंड की खसूसियात हम देखेंगे जी, मुख्तलिफ अजसाम से पैदा होने वाले साउंड में इनकी मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर फ़र्क किया जाता है, जैसा कि नीचे बयान किया गया। लाउडनेस हमारे पास क्या जी, लाउडनेस खासियत साउंड की वो खासियत है जिसकी वजह से हम बुलंद और मध्यम साउंड में फ़र्क कर सकें। ऊंची और कम ऊंची आवाज़ में हम फ़र्क कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। ये इसके हमारे पास तारीफ़ है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास है जी, जब हम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो हमारी आवाज़ साउंड बहुत मध्यम होती है। मीन जब दो दोस्त आपस में एक साथ बैठे हुए हैं, एक कमरे में बैठे हैं, एक क्लास में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो जब बात करेंगे क्या करेंगे, कम आवाज़, बहुत स्लोली आवाज़ में बात करेंगे, मध्यम आवाज़ में बात करेंगे। जबकि अगर हम किसी मजमे में ख़िताब करना हो तो हमें ऊंची आवाज़ से बोलना पड़े। जैसे कि हमारे पास मसाजिद में जलसे वगैरह होते हैं, तो उधर हमारे पास क्या होता है, साउंड वगैरह लाउड स्पीकर लगे हैं, तो ऊंची आवाज़ में भी, वैसे भी मौलवी हज़रात ऊंची आवाज़ में बोल रहे होते हैं, तो मजमे में ख़िताब कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है। साउंड की लाउडनेस बहुत से अवामल पर मुनहसर होती है, मीन बहुत से फैक्टर पर मुनहसर होती है लाउडनेस। साउंड की लाउडनेस ये MCQs में भी आ सकता है कि हमारे पास साउंड की लाउडनेस कितने अवामल पर मुनहसर होती है। तो वो हमारे पास 3 अवामल है। कौन कौन से जी, वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड, वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया, वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला। ये हमारे पास है जी। हमारे पास पहला हम देखते हैं जी, वाइब्रेटिंग जिस्म के एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जो एम्पलीट्यूड है ना, वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। कैसे? जितना ज़्यादा हमारे पास लाउडनेस होगा उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितनी ज़्यादा आवाज़ होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा। इसको ग्राफ की मदद से देखें तो ये हमारे पास साथ में ग्राफ दिए, ये इधर से लेके इधर तक जो डिस्टेंस है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वस्ती मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, मीन हमारे पास वस्ती पोजीशन से लेके इंतहाई पोजीशन तक जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये हमारे पास देखिए, जो ऊपर हमारे पास ये ज़्यादा इधर डिस्टेंस है, हमारे पास ये डिस्टेंस, तो डी से हम डिनोट करते हैं इसको, डिस्टेंस हमारे पास फासला ज़्यादा है तो ऊंची आवाज़ होगी। तो जितनी हमारे पास ऊंची आवाज़ होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, लाउडनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। क्यों? हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लाउडनेस की। जितनी ज़्यादा हमारे पास लाउडनेस होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा। नीचे देखिए जी, हमारे पास डिस्टेंस कम है तो हमारे पास लाउडनेस भी कम, एम्पलीट्यूड भी कम होगा। हमारे पास जो मध्यम आवाज़ होगी, लाउडनेस होगी कम होगी, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड भी कम होगा। तो ये देखें, हमारे पास जी साउंड की लाउडनेस वाइब्रेटिंग जिस्म के एम्पलीट्यूड के साथ ही बदल जाती है। कैसे बदल जाती है ये देखें। अगर हमारे पास कोई इंसान दो दोस्त आवाज़ का ऊंची आवाज़ में बात करे तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वही इंसान कम आवाज़ में बात करने लग जाए तो एम्पलीट्यूड भी कम हो जाता है, मीन चेंज हो जाता है, एम्पलीट्यूड जिस्म के साथ तब बदल जाता है। अगर हम सितार की डोरी को शिद्दत के साथ खींचें तो इससे बुलंद साउंड पैदा होगी। इसी तरह अगर हम ड्रम को ज़ोर से बजाएं तो इसके मेम्ब्रेन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें एक ऊंची साउंड सुनाई देती है। ये इसके साथ में एग्जांपल दी है, मिसाल दी है, भी आप लोग करना चाहे तो कर लें, नहीं तो आप लोग इसका इधर से लेके इधर तक करना है, ये मिसाल भी करनी है साथ में। वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया, वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया भी हमारे पास किस पे डिपेंड करता है जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के। फॉर एग्जाम्पल ले लें कि हमारे पास एक बड़ा डोल है, एक छोटा डोल की है, तो जो डोल होता है उसका एरिया हमारे पास क्या होता है, बड़ा होता है, उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होती है, तो एम्पलीट्यूड भी उसका क्या होगा, एरिया भी ज़्यादा होगा, तो लाउडनेस भी क्या होगी, आवाज़ भी ज़्यादा होगी, तो एरिया भी उसमें ज़्यादा ही होगा। वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस भी इतनी ही ज़्यादा होगी।
किस पे डिपेंड कर रही होती है, लाउडनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्ट रिलेशन में। अगर हमारे पास एक ढोलकी है, जैसे कि शादी ब्याहों में होता है तो छोटी सी ढोलकी ले आती हैं औरतें घरों में, तो वो बजाती हैं, तो उसका क्या सिर्फ घर के अंदर ही उसकी आवाज़ रहती है, वो उसका एरिया भी कम होता है, इस वजह से उसका एरिया कम है तो एम्पलीट्यूड भी उसका एरिया कम है तो लाउडनेस भी उसकी आवाज़ भी कम होगी। ये नीचे उसने लिखा साउंड की लाउडनेस वाइब्रेटिंग जिस्म के एरिया पर मुनहसर होती है, मीन डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर बड़े ड्रम से पैदा होने वाली साउंड छोटे ड्रम की साउंड से ज़्यादा है, क्योंकि इसका वाइब्रेटिंग जिस्म वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा होता है। इसी तरह हम पढ़ चुके हैं कि जब हम ट्यूनिंग फोर्स को रबड़ पैड पर मारते हैं तो धीमी साउंड पैदा होती है। ये हमने लास्ट 1-2 सरगर्मी में किया था। सरगर्मी नंबर हमारे पास थी 1.1 11.1, ये वाला, ये ट्यूनिंग फोर्स वाला हमने किया था। तो कह रहे हैं हमने इसको धीमी सी साउंड पैदा होते लेकिन अगर इसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्स को किसी मेज़ की सतह पर अमुदन रखें और ऊंची सुनाई देगी, मीन अगर किसी मेज़ की सतह पर उसको हम टकराएँ या उसको मारें तो हमारे पास क्या होगा, ट्यूनिंग फोर्स ऊंची आवाज़ में देगी। इससे ये नतीजा निकलता है कि किसी जिस्म का वाइब्रेटिंग एरिया बढ़ने से लाउडनेस भी बढ़ जाती है। तो ये आप लोगों ने सारा इधर सत्य करना है। उसके बाद हमारे पास है वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडीज़। ये हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन बना रहा होता है। कैसे, इसकी मिसाल आप लोग ऐसे ले लें कि एक इंसान है, वो हमारे पास जी बैठा हुआ है, पेशावर में बैठा है जी, पेशावर में बैठा है, जिस एक इंसान किसी जिस्म को बॉडी को वाइब्रेट कर रहा है, उसके साउंड पैदा हो रहा है तो हमारे पास, तो उसका साउंड हमें उसके साथ बैठे वाले इंसान को तो सुनाई देगा। लेकिन एक पेशावर में बैठा है, एक इंसान लाहौर में बैठा है, उसकी मिसाल ले लें, एक इंसान लाहौर में बैठा हुआ है, एक पेशावर में बैठा है, लेकिन पेशावर वाले की आवाज़ लाहौर में तो नहीं जाएगी। इसमें क्या है, इन्वर्स, जितना हमारे पास डिस्टेंस फासला हमारे पास ज़्यादा होगा इतनी हमारे पास लाउडनेस कम होगी, जितना फासला कम होगा उतने ही हमारे पास इसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। ये हमारे पास इसका साथ के इन्वर्स रिलेशन बना होता है। फासला इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/, लाउडनेस के। ये इसमें हमारे पास ये देखें, लाउडनेस वाइब्रेटिंग जिस्म से सुनने वाले के फासले पर मुनहसर होता है। इसकी वजह ये है कि फासले के बढ़ने से एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। इसकी मिसाल आप दोबारा देख लें, एक इंसान है पेशावर में बैठा है, एक बैठा है लाहौर में, एक पेशावर में बैठा है, एक लाहौर में। पेशावर में बैठा इंसान किसी बॉडी को वाइब्रेट करता है, उस जो जिस्म वाइब्रेट करता है, साउंड पैदा होता है, तो जो लाहौर में बैठा है लेकिन उसको तो सुनाई नहीं देगा। क्यों? हमारे पास डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फासला बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हमें सुनाई नहीं देगा। जितना फासला ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी कम होगी, जितना लाउडनेस ज़्यादा होगा उतना फासला हमारे पास कम होगा, ज़्यादा होगा, फासला हमारे पास ज़्यादा। अगर हमारे पास एक इंसान, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, टीचर है उस्ताद अपने तालिब इल्म स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ा रहा है, उसके अंदर डिस्टेंस कम होता है, उनका आवाज़ क्लियरली जा रही होती है। मीन हमारे पास फासला कम है, लाउडनेस ज़्यादा होगी, आवाज़ ज़्यादा होगी। अगर फासला ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी। ये डायरेक्ट रिलेशन बना होता है। इसकी वजह ये हमारे पास लाउडनेस सुनने वाले शख्स के कान की सेहत पर मुनसर होता है। मीन कान, उसके अगर कान में मदम कम सुना सुनी, ये देखें, अगर उसने लिखा जो साउंड किसी अच्छी समात रखने वाले शख्स को ऊँची सुनाई देता है, वही किसी ख़राब समात रखने वाले शख्स को मदम सुनाई देगा। तमाम साउंड की एक खासियत है जो सुनने वाले कान की हसासियत पर मुनहसर नहीं होती, इसे साउंड की इंटेंसिटी कहते हैं। ये हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी कहलाती है। ये हमारे पास थी जिस साउंड की खसूसियात। आगे हमारे पास इसकी है पिच। साउंड की वो खसूसियत है जिसमें हम किसी बारी और बारीक साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। इसके ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है कि साउंड की खसूसियात क्या हैं, लाउडनेस की तारीफ़ करें और ये किन अवामल पर, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, मुनहसर करता है। वो 3 तरह के होते हैं हमारे पास। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये बाकी के जो मैं ये इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर करें और इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।